गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था। पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको देता हूँ। आप सभी को क्वेश्चंस करने हैं और वो क्वेश्चंस करके मुझे व्हाट्सअप करना है, जो भी आपका ग्रुप हो उससे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी गोले के लिए पृष्ठ तनाव 0.40 न्यूटन पर मीटर है, तब इस गोले के व्यास का मान 4 सेंटीमीटर होने पर क्या याद करना है, इस पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी विद्युत क्षेत्र 0.3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम में स्थित किसी गोले के एकांक आयतन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको व्हाट्सएप करना है। सभी बच्चों के लिए 2 क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों का जो पढ़ाया था उस पर रिपीट है। अब देखो हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है विभव। विभव क्या होता है, देखिए विभव, आप किसी वस्तु को उठा के लेके आते हो किसी भी बिंदु से दूसरे बिंदु तक, आप उसको उठा के लेके आते हो, तो किसी वस्तु को किसी बिंदु से उठा के विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है वहां तक स्थापित करते हैं हम, तो किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन याद रहे उस बिंदु की या फिर जो वस्तु लेके आ रहे हैं उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो हम क्या लिख सकते हैं विभव की परिभाषा, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया बाह्य कार्य विद्युत विभव कहलाता है। जब आवेश की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने मान लिया कि एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। अब हमने A बिंदु से B बिंदु की ओर Q0 आवेश को उठा के लेके जाना है। अब देखो Q0 आवेश को उठा के लेके जाना है, तो ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपको रास्ते अलग अलग लिए, जैसे एक रास्ता ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। तो हम रास्तों पर निर्भर बात नहीं करती है कि आप किस रास्ते से उठा के ले जा रहे हो, इस चीज पर ये डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है केवल इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में जो कार्य आपको करना पड़ रहा है, बाह्य कार्य, उसी बाह्य कार्य को क्या कहेंगे हम, विद्युत विभव कहेंगे। लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहां से देखो हम जैसे माना ए बिंदु
पर विभव VA तथा B बिंदु पर विभव VB है, तब VB माइनस VA इक्वल टू क्या आ जाएगा, विद्युत विभव यानी VAB आ जाएगा, और VAB इक्वल टू आ जाएगा W बटे Q नॉट, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो, VAB इक्वल टू आ जाएगा WAB बटे में Q नॉट। ठीक है, ये कार्य जो है ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत किया जाता है, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन भी हम काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से विद्युत विभव को परिभाषित किया जा सकता है कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, जब आवेश की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, यानी गतिज ऊर्जा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एक इससे मिली जुली राशि होती है विभवांतर। क्या होती है? विभवांतर। तो देखो विभवांतर में भी क्या पढ़ते हैं हम, विभव का अंतर पढ़ते हैं, इन्हीं दो बिंदुओं पर विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। देखिए विभवांतर क्या होता है, फिर हम इसकी मात्रा की बात भी करेंगे, फिर एक इकाई बिंदु पर आवेश की भी बात करेंगे। विभवांतर किसी आवेश की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना उसे विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। ठीक है, यानी आपके पास किसी विद्युत क्षेत्र के दो बिंदु A तथा B के विभव क्रमशः VA तथा VB हैं, तब VB माइनस VA इक्वल टू आ जाएगा WAB बटे में Q नॉट। माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये विपरीत दिशा में काम किया जाएगा, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो आप लिख सकते हो इसे WA माइनस WB इक्वल टू WAB या WBA बटे Q नॉट, या फिर WBB माइनस BA इक्वल टू WAB बटे Q नॉट। ये कहलाएगा विभवांतर। विभव और विभवांतर दोनों की दोनों राशियां एक ही होती हैं, लेकिन विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की कार्य ये होता है। और विभव आप अगर इसे अनंत पर समझो, यानी यदि मैं यहाँ पे मान लूं कि यदि बिंदु A अनंत पर है, तब A इक्वल टू इंफिनिटी और B इक्वल टू क्या जाएगा, B। तो आप लिख सकते हो B माइनस B इंफिनिटी इक्वल टू माइनस W इंफिनिटी B बटे में Q नॉट। तो इस तरह से भी हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा बदल जाएगी। देखो परिभाषा कैसे बदलेगी, हम ये लिखेंगे कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित क्या हो जाएगी, देखो अनंत से अर्थात अनंत से किसी आवेश को बिना गतिज ऊर्जा में
परिवर्तन किए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, यानी अगर आप ये इंफिनिटी ले लेंगे तो WB माइनस VB माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू आ जाएगा W इंफिनिटी B बटे में Q नॉट, ये माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका विद्युत जो है वो विद्युत विभव और विभवांतर परिभाषित होगा। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखो विभव का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? विभव का मात्रक देखो ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, अब सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में इसका मात्रक जो है वो बदल जाता है। सीजीएस में इसका मात्रक बदल जाएगा तथा सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट वोल्ट या एब वोल्ट होता है। एब वोल्ट होता है। अब देखिए 1 वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 10 की पावर 4 स्टेट वोल्ट, और 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 10 एफ वोल्ट। तो इस तरह से विभव जो है उसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट हुआ। और अन्य मात्रक की अगर बात करें तो स्टेट वोल्ट हो जाएगा, एफ वोल्ट हो जाएगा। 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 10 की पावर 4 स्टेट वोल्ट, और 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 10 एफ वोल्ट। अब इनमें देखो एफ वोल्ट छोटी इकाई है, वोल्ट बड़ी इकाई है, स्टेट वोल्ट छोटी इकाई है और वोल्ट बड़ी इकाई है। इस तरह से हम विभव के मात्रक की बात करते हैं। अब इसकी डायमेंशन यानी विमा देखिए। विमा होगी, देखो हमें पता है विभव इक्वल टू विभव की विमा, विभव की विमा V इक्वल टू होता है W बटे Q, यानी V की विमा जाएगी कार्य की विमा होगी M1 L2 T माइनस 2 और बटे Q आवेश की विमा A1 T1। तो विमा हो जाएगी परिणामी M1 L2 T माइनस 2 पहले से है और एक ऊपर वाला जाएगा तो -3 और A की -1। तो विभव की वोल्ट विमा होती है M1 L2 T -3 A -1। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसके मात्रक को इकाई रूप में परिभाषित करें तो क्या होगा? यदि कंडीशन लगा दी हमने, यदि V इक्वल टू यदि Q इक्वल टू 1 कूलाम तथा W इक्वल टू 1 जूल हो, तब V इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलाम, यानी V इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट। अर्थात किसी एकांक धनावेश को बिना गतिज ऊर्जा में
परिवर्तन किए अर्थात एकांक धनावेश को बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए विद्युत क्षेत्र में लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब इसका विभव 1 वोल्ट या इकाई वोल्ट कहलाता है, या इकाई वोल्ट कहलाता है। याद जाएगी 1 वोल्ट की परिभाषा। इसे आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट की या इकाई वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, तो आप कहोगे किसी एकांक धनावेश को बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए विद्युत क्षेत्र में लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इसका विभव जो है वो कितना होगा भाई, 1 वोल्ट होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र के संबंध में, यानी विद्युत क्षेत्र आपको दिया हो तब आपको अगर विभव निकालना हो तो कैसे निकालोगे। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत क्षेत्र से विभव, या विद्युत क्षेत्र से विभव ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करना। देखिए विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर हमें विद्युत क्षेत्र दिया गया है तो आसानी से हम विद्युत बल की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत बल अगर दिया गया है, विद्युत क्षेत्र दिया गया है, तो हम कार्य निकाल सकते हैं और कार्य के आधार पर हम किसको परिभाषित कर सकते हैं, विद्युत विभव। हमने पढ़ा है कि W जो होता है वो ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब W की कैलकुलेशन करेंगे तो जैसे माना किसी विद्युत क्षेत्र E में कोई प्रेक्षण आवेश Q नोट रखा है। किसी विद्युत क्षेत्र E में कोई प्रेक्षण आवेश Q नोट रखा है, तब इस प्रेक्षण आवेश पर विद्युत बल कार्यरत होता है। विद्युत बल कार्यरत होता है, अर्थात F इक्वल टू आ जाएगा Q नोट इंटू में E वेक्टर, या Q नोट इंटू में E। इक्वेशन नंबर दे दिया हमने इसको 1। अब देखो थोड़ा सा सूक्ष्म स्थापित करते हैं। dl दूरी तक इसको स्थापित करने में कार्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए आवेश को dl विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या आएगा, dw इक्वल टू आ जाएगा F डॉट dl। ठीक है। अब देखिए अगर आप किसी भी आवेश के लिए किसी विभव की गणना ज्ञात करते हो तो उसमें आपको कोण जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। यानी F डॉट dl है तो डॉट को हटाएंगे तो साथ में आएगा कोस थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे कि dl किधर विस्थापित कर रहे हैं, और ये जो F जो है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत आपको चलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ dl तथा F की दिशा के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण बनता है, तब dw इक्वल टू आ जाएगा F dl कोस 180 डिग्री। चूंकि कोस 180 डिग्री इक्वल टू होता है -1, तो dw इक्वल टू आ जाएगा -f dl। इक्वेशन नंबर दे दिया इसको 2। अब देखो आगे
अतः किया गया संपूर्ण कार्य समाकलन dw इक्वल टू हो जाएगा समाकलन a से b f डॉट dl। ठीक है, वैल्यू पुट करें देखो तो dw इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस बाहर आ जाएगा, a से b क्यू नॉट ई इंटू डी एल, क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ए से बी ई डी एल। इक्वेशन नंबर लास्ट है, इस डी डब्ल्यू को आप कन्वर्ट कर सकते हो, डी डब्ल्यू इक्वल टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डब्ल्यू में। तो ये परिभाषा से डब्ल्यू आ जाएगा और हमने डब्ल्यू ही ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः विद्युत विभव इक्वल टू आएगा, विद्युत विभव V इक्वल टू आएगा माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए से बी ई डी एल। ये जो है ये आपका आएगा विद्युत विभव, किसी परिप्रेक्ष्य में विद्युत क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में आएगा विद्युत विभव इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ए से बी ई डी एल। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है अपना इकाई या फिर बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव। माना किसी बिंदु ए पर कोई प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है तथा इस आवेश से या फिर इस प्रेक्षण आवेश की बजाय हम यहां पे एक स्थिर आवेश लेते हैं, स्थिर आवेश क्यू स्थित है, इससे अक्ष दूरी पर एक अन्य आवेश क्यू नॉट स्थित है तथा हम इस क्यू नॉट आवेश को dx दूरी तक विस्थापित करके ए बिंदु अन्य बिंदु बी तक लाते हैं। तब किया गया कार्य dw इक्वल टू हो जाएगा, किया गया कार्य dw इक्वल टू हो जाएगा f डॉट dx, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 बस